अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट्स नंबर 1 को डिस्कस करना है। इसकी वो कॉमन मिस्टेक जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनके 0 मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये वाहिद असाइनमेंट्स है जिसके अंदर या तो आपके 20 आउट ऑफ 20 फुल मार्क्स आते हैं या 20 में से आपके 0 मार्क्स आते हैं अगर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक स्टेप को आपने ध्यान से सुनना है कि मैं कौन कौन सी स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल से पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये असाइनमेंट्स खुद नहीं करते, पेड की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ वाजिया क्लियर यहाँ पे कर दूँ कि जब आप पेड की तरफ जाते हैं तो कोई ट्रस्टेड पर्सन ढूंढा करे, क्योंकि जब आप अपना आईडी और पासवर्ड किसी सेकंड पर्सन को देते हैं अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए, तो उसके अंदर आपकी पर्सनल तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। तो कोशिश किया करें किसी ट्रस्टेड पर्सन को दिया करें। अगर आप ये असाइनमेंट्स पेड बनवाना चाहते हैं तो हम आपको अपने इदारे का कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। यहाँ पे आपको भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एजुकेशन सेंटर। आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी ये असाइनमेंट्स जो है वो पेड हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह 110% आपका LMS भी सेव एंड सिक्योर रहेगा और आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स की गारंटी भी होगी और आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो टाइमली जो है वो सबमिट कर दी जाएगी। चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि असाइनमेंट इज सबमिट आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि आपने ड्यू डेट से पहले पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, उसके बाद आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद सबमिट असाइनमेंट डज नॉट ओपन और इज करप्टेड, तो फिर भी 0 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपने अपने LMS के ऊपर जब असाइनमेंट सबमिट करवानी है उसके बाद उसको डाउनलोड करके भी चेक करना है। ठीक है, डाउनलोड अगर हो रही है तो फिर आपकी करप्टेड फाइल नहीं है, अगर डाउनलोड नहीं हो रही तो वो करप्टेड फाइल बन जाएगी और आपको उसका 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट्स नेट से कॉपी करता है या कहीं से कॉपी करता है तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा, जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा कहां पे चेंजिंग करनी है। ठीक है, वो पूरा कोड इंशाल्लाह आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैंने उसका लिंक लगाया हुआ है, आप जल्दी से उसको ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह ये पूरा कोड और इसके अंदर जो चेंजिंग करनी है वो सारी चीजें मैं आपको वहां पे इन्फॉर्म कर दूंगा और वीडियो की तमाम इन्फॉर्मेशन भी वहां पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करता रहता हूं। अब यहां पर उसने क्या लिखा है कि असाइनमेंट इज सबमिट एनी फाइल फॉर्मेट ऑफ .cpp, क्या आपके पास .cpp की फाइल होनी चाहिए, नॉट डेस्कटॉप। यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट की फाइल है MS वर्ड के ऊपर ये अब असाइनमेंट्स आपकी नहीं बनेगी। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर जो है रिकमेंड किया गया है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? डेव C++। डेव C++ के अंदर आपने अपना प्रोग्राम राइट करना है। प्रोग्राम भी मैं दिखा देता हूं, डेव C++ के अंदर किस तरह से राइट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर ये जो आपको शो करवाई गई है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। उसने यहाँ पे क्या लिखा है कि यू मस्ट सबमिट ओनली CPP की फाइल। ठीक है, असाइनमेंट्स CS 201 LMS। उसके बाद उसने बताया कि आपकी ये वाली इनकी फॉर्म में असाइनमेंट्स नहीं होनी चाहिए, इनके डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए, जिप फाइल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हुई तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हमारा प्रॉब्लम यानी कि स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है वो यहाँ पे आप रीड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि हर स्टूडेंट की असाइनमेंट्स के अंदर ये चेंज होगी। ठीक है, हर स्टूडेंट का यहाँ पे नेम आएगा। अब यहाँ पे नेम आपने वो वाला लिखना है जो आपके LMS के ऊपर है। अगर आपके LMS के ऊपर गलत नेम भी है ना तो आपने गलत ही लिखना है। अगर आप उसको करेक्ट करोगे तो आपका LMS के अंदर नेम मैच नहीं होगा, फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जो आपकी LMS की प्रोफाइल के अंदर नेम लिखा गया है सेम टू सेम आपने इसके अंदर लिखना है। ठीक है, वो मैच करती है, अगर मैच ना हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, आपने अपनी स्टूडेंट आईडी भी प्रिंट करवानी है। वो मैं स्टूडेंट आईडी भी आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से चेंज करनी है। जो आपके LMS के ऊपर आपकी स्टूडेंट आईडी है आपने वही जो है वो शो करवानी है। ठीक है, उसके बाद आपकी परसेंटेज वाला कोई है इसके अंदर तो मैं आपकी अटेंडेंस वाला भी सीन जो है वो आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ये सारा आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ कि जो हमने इसकी आउटपुट निकालनी है। यहाँ पर हम आ जाते हैं कि जो कि हमारा प्रिंट हमने आउटपुट करवानी है, ये इस तरह का कुछ फॉर्म बनेगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लियर करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको क्या शो करवाया जा रहा है, जहाँ पे आपका नेम लिखा है अली खान, यहाँ पे आपका अपना नेम लिखा आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपकी आ रही है स्टूडेंट आईडी। यहाँ पर हर स्टूडेंट की अपनी स्टूडेंट आईडी होगी। जहाँ पे अली खान लिखा हुआ है, मेरा नाम जैसे मोहम्मद उस्मान है तो यहाँ पे मैं अगर अपनी असाइनमेंट्स बनाऊंगा तो यहाँ पे मोहम्मद उस्मान आएगा। आप अपनी असाइनमेंट्स बनाओगे तो आपका यहाँ पे अपना नेम आएगा। ठीक है, ये किस तरह लेके आना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके ये जो आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं ये आपकी स्टूडेंट आईडी में से आएंगे। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे अब
अब बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ की मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करके आपको हाईलाइट करता हूँ। ये वाली बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे। आपकी स्टूडेंट आईडी के अंदर BC से आपकी स्टूडेंट आईडी शुरू होती है, ठीक है। आपने BC यहाँ पे नहीं लिखना, आपने BS शो करवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक होगी। मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ पे आपकी स्टूडेंट आईडी जो है वो BC से स्टार्ट होती है। आपने लेकिन असाइनमेंट्स के अंदर BC नहीं लिखना, आपने असाइनमेंट्स के अंदर लिखना है BS, ठीक है। आगे आपकी स्टूडेंट आईडी ही होगी जैसे यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब दूसरी जो है वो आपको क्लियर चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 1 2 3 6 7 लिखा हुआ है। आपके जो यहाँ पे नंबर शो करवाने हैं ना, आपने यहाँ पे नंबर शो करवाने हैं। एक आपकी आईडी का पहला नंबर होना चाहिए, दूसरे नंबर पे एक एक एलिमेंट छोड़ के आपने एक एक एलिमेंट रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो जिनको मैंने सर्कल किया है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 था तो यहाँ पे 2 शो हो रहा है, फिर उसके बाद 6 शो हो रहा है, उसके बाद 1 शो हो रहा है, उसके बाद 3 शो हो रहा है, उसके बाद 7 शो हो रहा है। आपने अपनी आईडी का पहला एलिमेंट उसके बाद एक छोड़ देना है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट फिर एक छोड़ देना है, तीसरा एलिमेंट। आपकी भी आउटपुट के अंदर इसी तरह से ये चीज़ जो है वो शो होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसकी बेस पे आपका नीचे वाला सारा प्रॉपर रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह से आएंगी, ठीक है। अब नीचे जो है वो आपकी आईडी के अकॉर्डिंग ये सारी आउटपुट जो है वो इसकी निकाली जाएगी। अब मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ लेकर चलता हूँ। सोल्यूशन में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो की तमाम एक्टिविटीज़ और तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। ये मेरे पास इस असाइनमेंट्स का सलूशन है। अगर ये असाइनमेंट्स आप पेड बनवाना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है एजुकेशन सेंटर का, आप इनके साथ कांटेक्ट करके ये असाइनमेंट्स जो है वो अपनी पेड भी बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह हर चीज़ सेफ एंड सिक्योर के साथ फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब ये देखें मैंने DevC++ ओपन किया हुआ है। इसके अंदर आपने ये वाला प्रोग्राम जो है वो 1 by 1 राइट करना है और यहाँ पर मैं अब आपको बताऊँगा कि आपने चेंजिंग कहाँ कहाँ पर करनी है। आपने सेम टू सेम यहाँ पर देखना है कि जो लाइन नंबर 1 आ रहा है ना, आप अपने पास कोड राइट करते जाओ। फर्स्ट लाइन पर ये लिखते जाओ, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। आपने जो चेंजिंग करनी है वो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। इसके अंदर आपने यहाँ पे नेम के आगे लिखा हुआ है ना एजुकेशन सेंटर, इसके अंदर आपने अपना नेम लिखना है। नेम के आगे जहाँ पे एजुकेशन सेंटर लिखा हुआ है इसको रिमूव करना है, इसकी जगह पे अपना नेम लिख लेना है, ठीक है। ये जो कोड है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूँ। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर मैं पिन कर देता हूँ, उसको ईजिली ज्वाइन करके वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपने चेंजिंग क्या करनी है, एजुकेशन सेंटर की जगह पे आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे स्टूडेंट आईडी, हर पर्सन ने अपनी स्टूडेंट आईडी अलग अलग लिखनी है। अब हर किसी ने कोड को कॉपी नहीं करना, कॉपी करके ये लाजमी चेंजिंग करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट कॉपी कर लेते हैं, ना तो अपना नेम लिखते हैं ना स्टूडेंट आईडी लिखते हैं, जिसकी वजह से उनको 0 मार्क्स मिलता है, ठीक है। क्योंकि हर स्टूडेंट का नेम अलग है, हर स्टूडेंट की आईडी अलग है। अगर आपका सेम टू सेम मैच हो गया तो वो 0 मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, स्टूडेंट आईडी, फिर यहाँ पर आपने न्यूमेरिक पार्ट लिखने हैं ओनली अपनी आईडी के, ठीक है। जैसे हमारे न्यूमेरिक पार्ट हैं, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसके जो न्यूमेरिक पार्ट है ना बनते, वो ये वाले न्यूमेरिक पार्ट बनते हैं इसके, ये वाले BC नहीं लिखना आपने। उसके आगे जो न्यूमेरिक पार्ट आ रहे हैं ना उसके ये वाले आपने जस्ट लिखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद आप यहाँ तक आपने ये लाइनें देखनी है, यहाँ से देख के लिखते जाओ, ठीक है। मैंने कौन कौन से जो वो राइट किए हुए हैं, आपने सारी चीज़ों को 1 by 1 जो है वो सारी लाइनें जो है वो राइट कर लेनी है, ठीक है। आई होप कि आप जल्दी जल्दी से इसको राइट कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक आपने देखना है 33 तक आपने राइट कर लेना है, ठीक है। 33 के बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। 33 तक आपने ऊपर वाली लाइन से राइट कर लिया था। 34 यहाँ से आपने अगेन स्टार्ट करना है, ये 34 आ गया, ठीक है। 34 से अगेन स्टार्ट करना है और ये सारा आपने लिखते जाना है, ठीक है। जब ये सारा आप लिखते जाओगे आपने 51 तक इसको राइट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप 51 तक राइट करोगे, उसके बाद आपने क्या करना है 51 से आगे स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 51 से आपने आगे यहाँ से स्टार्ट करना है और 75 तक लिख लेना है, ठीक है। आई होप कि आप वीडियो को रोक के इसको जल्दी जल्दी से लिख लोगे, ठीक है। और कहाँ पे चेंजिंग करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने आगे वहाँ तक 75 तक लिख लिया था, अब आपने आगे जो है वो इसको स्टार्ट करना है, 75 से आगे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने 75 से आगे लिखना है और यहाँ पे 98 तक लिख लेना है, ठीक है। इसको मैं और ज़्यादा स्क्रॉल कर देता हूँ, 105 तक आप लिख सकते हो। आपने लाइनें मैच करनी है कि जितनी लाइनों पे मेरा कोड कंप्लीट आया आपका भी उतनी ही लाइनों पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है यहाँ तक हमारा जो है कोड आ जाएगा, उसके बाद हमारी समरी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी समरी लास्ट वाला पॉइंट आ गया, आप जल्दी से इसको भी राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप इसको वीडियो को देख के जल्दी से राइट डाउन कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आउटपुट निकाली हुई है जो कि हमारे टीचर ने हमसे मांगी थी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर
पर मैंने ऊपर आपको क्या शो करवाया, नेम की जगह पे अपना एजुकेशन सेंटर, ठीक है, हमारे इदारे का नेम आ गया एजुकेशन सेंटर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी आ गई, यहाँ पर आपको अपनी आईडी आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डिजिट जो है वो अपने करवा दिए, फॉर एग्जांपल 13579, ठीक है। आपके यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे आपने वो वाले लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, प्रोग्रामिंग, इस्लामिक, ठीक है, उनकी अटेंडेंस आ गई, उनकी टोटल परसेंटेज आ गई, ये ऑटोमेटिकली आपकी 100% ठीक होगी। आपने जो जस्ट देखना है ना, आपने देखना है आपका नेम आना चाहिए, आपकी स्टूडेंट आईडी आनी चाहिए, और ये आपका जो न्यूमेरिक पार्ट है ना वो आपके इस तरह से आना चाहिए। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, देखो BC, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर गलती करेंगे, ठीक है। BC 201, ठीक है। उसके बाद 53213, ठीक है। आपके जो न्यूमेरिक पार्ट यहाँ पर शो होने चाहिए ना वो ये वाले होने चाहिए, एक ये वाला, फिर एक छोड़ के एक ये वाला, एक छोड़ के एक ये वाला, ये छोड़ के ये वाला और ये वाला, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 ये 5 न्यूमेरिक पार्ट आपके इसके अंदर शो होने चाहिए, ठीक है। जब आपकी ये 3 चीज़ें ठीक होंगी, करेक्ट होंगी, तो ये नीचे वाली आपकी समरी ऑटोमेटिकली 100% जो है वो करेक्ट निकल आएगी। इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी कि ये मेरी सही है या गलत है। जब आपकी पहली 3 चीज़ें ठीक है ना तो ये आपकी ऑटोमेटिकली ऑटो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी, उसके बाद अगर आपका प्रोग्राम आपने, अब इसको ये आउटपुट निकलती कैसे है, जब आपने अपना प्रोग्राम राइट कर लिया होगा तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो आपको पजल से शो हो रही है ये 3 कलर वाली, यहाँ पर आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको नीचे बताएगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर जो है वो नहीं है। यहाँ पर देखो इसके अंदर वो बता रहा है कि आपका प्रोग्राम के अंदर 0 एरर है, 0 आपको वार्निंग मिली हुई है, और आपकी जो आउटपुट है वो आपको निकाल के आपके सामने आ गई है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेव C+ इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर के आइकॉन का नहीं पता था, तो ये आपने सबसे पहले नेट से डाउनलोड कर लेना है, कोई भी रैंडम यूट्यूब पे वीडियो देख के इसको डाउनलोड कर लेना। अब आप जब इस फाइल को सेव करोगे तो ये 2 फाइल बनेंगी। यहाँ पर अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो फाइल है ये आपकी आउटपुट है, ये आपने सबमिट नहीं करनी। आपने जो सबमिट करवानी है, जो मैं रेड कलर के आपको बॉक्स के अंदर शो करवाने लगा हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वाली आपने सबमिट करवानी है। अगर आपने ये वाली सबमिट करवा दी तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आपने ये नहीं सबमिट करवानी, आपने .cpp की फाइल, ये वाली उसने बोला था, ठीक है, तो ये वाली आपने सबमिट करवानी है। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो की तमाम एक्टिविटीज़ का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।